सफलता के कई पिता होते हैं लेकिन असफलता अनाथ होती है। स्वागत है मित्रों आपका अपना चैनल एसटी क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को उठाया है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पार्ट 3 से रिलेटेड जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करवाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए बिना ज़्यादा टाइम लिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। इसके आगे भी कोई क्वेश्चंस आएंगे, कई क्वेश्चंस आएंगे, उनके भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो चलते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ये क्वेश्चन लेवल वाइज है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा हल्के लेवल का है, मीडियम, लार्ज। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। तो अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है तो उस तरफ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के प्रूव करना है। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बताइए जरा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर क्या होगा, कॉस का ही उल्टा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। बेस से बेस चला गया, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज मर गया, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया पहला क्वेश्चन। इतना समझ में आया ना बच्चों, क्योंकि 1 माइन हम देख रहे थे, हमारी नज़र तिरछी थी, एकदम तिरछी नज़र थी क्वेश्चन पे। हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है। तो हमने देखा कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इसमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखे हम, तो वहीं पे जाके अटक गई हमारी आँख कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसकी जगह पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा रख लिया इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा का होता है बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर का होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। कॉस का उल्टा सीधे, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज पर गया, बेस से बेस चला गया, 1 के बराबर आ गया। हमारा आंसर ये प्रूफ सही हो गया। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या देखिए इसमें देखिए कि कहीं डायरेक्ट फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है, कहीं कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं लग रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नज़र आके कहाँ फंसी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे। बताइए ज़रा, याद तो होगा ही आपको, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, उतार लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी बराबर 1 के प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोसेक किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हमारी आइडेंटिटी थी और यही प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 बराबर 1 प्रूव हो गया। LHS RHS के बराबर है कि नहीं आसान, बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। आते थर्ड क्वेश्चन पे, ये थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें इससे पहले आपको कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा था। अब इसमें हमें थोड़ा फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था। क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, देखिए चीख कर बोल रहा है क्वेश्चन हमसे क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर प्रूफ करना है। ठीक, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है। देखिए पहले सेक स्क्वायर थीटा पे नज़र गड़ाइए। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता था। बिल्कुल, जैसे सेक स्क्वायर थीटा हम देखें तो हमने आइडेंटिटी पे अपनी नज़र घुमाई, याद की किस जगह पे, कहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यूज़ होता है, फिर तुरंत दिमाग में स्ट्रक किया कि हाँ वन प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, LHS लेके चल रहे हैं हम, इसको बाद में लिखेंगे। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किस में आता है, याद करिए कौन सी आइडेंटिटी थी जिसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा आता था। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लगता हुआ दिख रहा है, कोसेक की जगह यही लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए अंडर रूट वन, अब ब्रैकेट खोल लेंगे, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा थोड़ा गौर से देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टू इंटू टैन इंटू कॉट थीटा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही उतार ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस टू, अगर हम इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि ये तो वन हो ही जाएगा बाद में। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर सब कट के वन हो जाएगा, तो टू इंटू वन वन ही होगा, तो इसके जगह पे हम वन की जगह पे ये रख लिए हैं। ठीक, अब जरा तिरछी नज़र लगाइए इस पर थोड़ी सी, कोई फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर ना, तो जब रूट हटेगा इससे तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या ये RHS के बराबर है, देख लीजिए चेक करिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हम ट्रिक बताते हैं आपको कैसे करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, पहले तो क्वेश्चन पे तिरछी नज़र रखिए कि कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा हो तुरंत अपने दिमाग को वहाँ ले जाइए जहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, और याद करिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे आपने पढ़ी थी। ठीक, तो जब से जैसे ही ध्यान आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तुरंत 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 वन माइनस साइन स्क्वायर जगह कॉस स्क्वायर रखिए, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब कि सब कट के वन के बराबर आ जाएगा, जो कि प्रूफ। तो पहली चीज़ हमें तिरछी रखनी नज़र रखनी चाहिए कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। ठीक, अगर लग रहा है किसी में तो ज़रूर लगाइए, बिल्कुल संकोच ना करिए, अगर आप नहीं लगाते हैं तो बहुत बुरा फंस जाएंगे और लंबा खींचेंगे खूब क्वेश्चन को, और जहाँ आप लंबा खींचे वहाँ एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो समझ जाएगा लड़के को समझ नहीं आया है क्वेश्चन, और वो कर नहीं पाता है। ठीक, पहला चीज़ तो यह था। दूसरा चीज़, अगर साइन और कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे, जैसे tan कॉट
कॉसेक, सेक। तुरंत बिना देरी किए आंख बंद कर कर उसको साइन और कॉस में बदल लीजिए। ठीक, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख दें। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद जब आप 2 स्टेप ये फॉलो करेंगे ना, सब कुछ आपको आपके नज़र के सामने दिखने लगेगा, सारे फॉर्मूले, और वही कड़ी बनाते हुए, वही चेन बनाते हुए आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा सही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और भी क्वेश्चंस आप देखना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना, तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको और वीडियोस भी देखने को मिले इससे। थैंक यू वेरी मच।